क्या आपको पता है कि भारत के या पूरे विश्व के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक कॉमन चीज़ क्या है? वो कॉमन चीज़ है कि वो कभी भी एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में नहीं पड़े हैं। चाहे आप पॉलिटिक्स में ले लो, चाहे आप स्पोर्ट्स में ले लो, चाहे आप इंटरटेनमेंट में ले लो, चाहे आप बिजनेस में ले लो, जितने भी टॉप लीडर्स हैं आप उनमें ये क्वालिटी सब में पाएंगे कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को उतना तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने अपने स्किल को तवज्जो दिया, उन्होंने अपने टैलेंट को तवज्जो दिया और वो आज शीर्ष पर हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा एक्टर को क्यों ना ले लो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लो। तो इन लोगों में एक चीज़ कॉमन क्या है? उन्होंने अपने स्किल को फोकस किया है, ना कि एजुकेशन को। ऐसा क्यों है कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है हमें एक अच्छा, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने से चूक जाता है? ऐसा क्या फ्लॉ है उसमें? आज हम इसमें बात करेंगे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोई एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, ये एक एग्जामिनेशन सिस्टम है। हम जैसे ही बच्चे होते हैं हमें तुरंत यूकेजी में एडमिशन करा दिया जाता है, उसके बाद हमें रटाने पे फोकस कर दिया जाता है। हमारे माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा मार्क्स लाएगा, जितना ज़्यादा नंबर लाएगा, उतना ही अच्छा बच्चा है मेरा। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। मार्क्स का आपके टैलेंट से, आपके स्किल से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन हमारे टीचर्स भी वैसे हैं, हम जैसे ही स्कूल में जाते हैं नंबर लाओ, अच्छा मार्क्स चाहिए हमें। और हम 10th के बोर्ड में जाते हैं, 12th के बोर्ड में परसेंटेज लाना है, हाई परसेंटेज लाओ। उस परसेंटेज का क्या होता है? कुछ भी नहीं। और एक अच्छा सा कॉलेज लेकर उसमें ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हमारे देश में सिर्फ 1% है। तो क्या रीजन है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसका एक रीजन है जो हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या कोई और रीजन है? तो इसका मेन रीजन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एक स्किल प्रोवाइड करने की जगह हमें रट्टा मार बना देता है। हम नंबर के पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही हमारा 12th खत्म होता है, 11th खत्म होता है, या उससे पहले भी हमारे माँ बाप सोचना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। इसके अलावा कोई नहीं सोचता कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को एक बड़ा एक्टर बनाऊंगा। जबकि यहाँ तक कि महाभारत में भी आप देखेंगे गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों या जितने भी उनके शिष्य थे उनके स्किल के आधार पर, उनके नेचुरल टैलेंट के आधार पर उनको प्रशिक्षित किया था, ना कि रैंडम। अगर भीम बलवान है तो उन्हें गदा का ट्रेनिंग दिया गया है। अगर अर्जुन बुद्धिमान है, तीर में उन निशाना लगाने में माहिर है, उन्हें धनुष का ज्ञान दिया गया है। अगर युधिष्ठिर बुद्धिमान है तो उन्हें विवेक का ज्ञान दिया गया है। हम इतने रिच थे अपने कल्चर में, अपने वेदों में, लेकिन आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें एक लेबर सिस्टम बना के रख दिया। दूसरी चीज, क्या इस अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही है? तो जी नहीं, इसका कारण हमारा सोसाइटी भी है। हमारा सोशल कल्चर इस तरह से है कि हम सिर्फ अपने बच्चे को एक डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में ही देख रहे हैं। शर्मा जी का बेटा इंजीनियर है तो वर्मा जी का बेटा डॉक्टर है, तो हम अपने बेटे को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। हम अपने बेटे के नेचुरल टैलेंट पे फोकस ही नहीं कर रहे कि एक्चुअली में मेरा बेटा स्पोर्ट्स में ज़्यादा माहिर है, बिजनेस में माहिर है, या इंटरटेनमेंट में माहिर है। हम उसे उस फील्ड में ले जाने के बजाय हम उसे सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के चक्कर में पड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा एक गलत पेरेंटिंग भी एक रीजन है जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट की ओर ले जा रहा है। अगर हमारे माता पिता बचपन से ही हमारे नेचुरल टैलेंट पे फोकस करते तो शायद हम आज सक्सेसफुल होते। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनके माता पिता ने बचपन से ही उन्हें उसी चीज़ में ट्रेंड किया है, या वो खुद उसी चीज़ में ट्रेंड हुए हैं जिसमें वो नेचुरली टैलेंटेड हो। सोचिए अगर विराट कोहली के पापा उसे क्रिकेट खिलाना छोड़ के उसे बोलते कि चलो बेटा पढ़ो, जाओ इंजीनियर बनो, तो क्या वो एक अच्छा इंजीनियर बन पाता? नहीं बन पाता, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। उसके पिताजी ने सपोर्ट किया उसे क्रिकेट खेलने के लिए और आज कितने सीट्स पे है। तो पेरेंटिंग भी एक रीजन है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। दूसरा, हमारी खुद की साइकोलॉजी है। हम खुद चारों तरफ देखते हैं कि वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो क्या है, वो वगैरह 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 है, और फिर हमारा दिमाग भी उसी में डाइवर्ट हो जाता है, रेदर देन कि हम खुद पे फोकस करें, हम खुद के नेचुरल टैलेंट को जानें कि एक्चुअली में मैं सिंगिंग में माहिर हूँ, या डांसिंग में माहिर हूँ, या एक्टिंग में माहिर हूँ, या बिजनेस में माहिर हूँ। अगर हम जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें तो हमारा जो साइकोलॉजी उसी तरह काम करता है कि अगला बंदा वो कर रहा है तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊँगा। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ तो मेरा जो दोस्त था उसे बीटेक करना था और वो IIT की तैयारी करने के लिए बनारस चला गया। तो उसे देखकर हम लोग भी IIT की तैयारी करने के लिए बनारस चले गए, बिना सोचे कि हम सच में IIT की तैयारी करना चाह रहे हैं, हमें सच में बीटेक करना है या नहीं करना है, और ये चीज़ें हमें बाद में पता चली। तो इसका एक रीजन भी है कि हमारे पास उस समय सही से ज्ञान नहीं था।
और ये फिर से आता है स्कूलिंग पे हमारे, कि अगर हमारी स्कूलिंग में ही हमारे कैरियर गाइडेंस दिया गया होता तो शायद हमें उसी वक्त पता होता कि हमें क्या करना है। तीसरी चीज जो आती है वो क्रिएटिव स्टडी, जो कि अब शुरू हुआ है जाके। मतलब हमें किसी चीज को रटाना नहीं है, हमें उसे क्रिएटिवली पढ़ाना है। जैसे हम देख सकते हैं कि खान सर इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि वो पढ़ाई में एक अपना फ्लेवर लाते हैं जो उन्हें एक यूनिकनेस बना देता है, उनके पढ़ाई को एक यूनिक तरीका दे देता है। तो इसलिए हमें स्टडी को भी क्रिएटिव स्टडी में बदलना पड़ेगा, एक सरल भाषा में, एक आम जनता की भाषा में हमें पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बच्चों को समझ में भी आएगा। और उन्हें बचपन से ही कैरियर गाइडेंस मिलना चाहिए, उन्हें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किस फील्ड में जाने में इंटरेस्टेड है, तब जाके हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा सिस्टम बनेगा। जैसे अगर हम अब्रॉड में देखें तो वहाँ पे एक गैरेज सिस्टम है। अगर आप देखे होंगे कि हर एक घर के पीछे या नीचे एक गैरेज बना होता है और वहाँ पे सारे इक्विपमेंट होते हैं। वो खुद के साइकिल का पंचर खुद ही बना लेते हैं, खुद के बाइक का पहिया खुद ही ठीक कर लेते हैं, खुद का कार खुद ही ठीक कर लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में किसी के घर में आप नहीं पाएंगे कि वहाँ पे किसी तरह का गैरेज हो, यहाँ तक कि हमें अपनी साइकिल का पंचर करवाने के लिए भी दुकान पे जाना पड़ता है। तो इसका एक रीजन भी है एजुकेशन, क्योंकि उनके एजुकेशन में भी है कि आप जो बेसिक चीजें हैं वो आपको खुद आना चाहिए। साइकिल का पंचर बनाना एक बहुत ही बेसिक चीज है, उसका स्किल आपको खुद होना चाहिए। वहाँ पे अमेरिका में या अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया में, जैसे अदर देशों में, वहाँ पे स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स का बड़ा ग्राउंड है और स्पोर्ट्स सारे बच्चों को खिलाया जाता है। सारे बच्चे स्पोर्ट पे ध्यान देते हैं, इक्वली एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। और वहाँ पे म्यूजिक क्लास होता है, डांसिंग क्लास होता है। इसलिए वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने आप को फाइनली खोज पाते हैं, किस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है, और वो उधर की तरफ बढ़ते हैं और उनका जो सक्सेस रेशियो है ज़्यादा होता है अदर देशों के कंपैरिजन में। उसका मेन रीजन है एजुकेशन सिस्टम। तो जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं कर लेंगे, हम इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे।